प्रियो, हम में से अधिकतर लोग यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में जानते हैं। जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो वह यीशु के चमत्कारों से भरा है। उनके चेलों ने तो यह तक लिखा है कि अगर यीशु के सारे चमत्कारों की चर्चा लिखी जाती तो यह पृथ्वी छोटी पड़ जाती, इतनी किताबें होती। तो सोचिए उन्होंने अपनी 3.5 साल की सेवा में कितने चमत्कार किए होंगे। आज हम एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसके विषय में नए नियम के तीनों सुसमाचारों में सुनने को मिलता है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा पाकर जब अपनी सेवा प्रारंभ की तब कुछ लोग उनके साथ हो लिए, लेकिन जैसे जैसे उनके चमत्कार बढ़ने लगे एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लिया करती थी। उनके कामों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। जब लोग देखते कि लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं तो उनके घरों से बीमारों को पकड़ ले आते और यीशु के पीछे हो लेते थे। उनके पीछे इतनी बड़ी भीड़ होती कि लोग बस उन्हें छू लेना चाहते थे। एक बार यीशु अपने चेलों के साथ गिरासेनियों के देश पहुँचे जो गलील के सामने था। जब यीशु नाव से उतर रहे थे तो एक व्यक्ति कब्रों से निकलकर उनके पास आया। वह व्यक्ति तो न कपड़े पहनता था और न घर पर रहता था। उसे कोई वश में नहीं कर सकता था, इसलिए उसे बेड़ियों और सांकलों से बांधा जाता था। वह व्यक्ति उसे भी तोड़ देता था क्योंकि उसे दुष्ट आत्मा सताया करता था। दुष्ट आत्मा ने उसे इतना बुरा प्रताड़ित कर रखा था कि वह लगातार रात और दिन पहाड़ों में चिल्लाता फिरता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। क्या हालत रही होगी उस व्यक्ति की, कैसे वह अपना जीवन जी रहा था। जैसे उसने यीशु को देखा तो चिल्लाते हुए उनके पास आया और उनके कदमों में गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। यह पुकार तो उस व्यक्ति के अंदर की दुष्ट आत्मा की थी, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे व्यक्ति के अंदर से निकलने की आज्ञा दी थी। प्रियो, बाइबल में यह पहली घटना है जहाँ बताया गया है कि दुष्ट आत्मा भी उसे पहचानती थी कि वह कौन है। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा से पूछा, तेरा क्या नाम है? उस व्यक्ति में से होकर वह दुष्ट आत्मा बोली, मैं सेना हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। वह व्यक्ति तो एक नहीं कई दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था। वे यह भी जानती थी कि यीशु उन्हें अथाह कुंड की आग में जला देंगे, इसीलिए उन्होंने यीशु से विनती की कि हमें गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे और हमें उस देश से बाहर न भेज। जो पहाड़ पर वह सुअरों का झुंड चर रहा है, हमें उनमें रहने दे। और यीशु ने उन दुष्ट आत्माओं को सूअरों के झुंड में जाने दिया। उस झुंड में कोई 2000 सूअर थी। जब वे दुष्ट आत्माएं सूअरों के झुंड में समाई तो झुंड कड़ाड़े से झपटकर झील में जा गिरा और सारे सूअर डूबकर मर गए। प्रियो, दुष्ट आत्मा का अंत तो निश्चित था, क्योंकि उसका सामना राजाओं के राजा से हुआ था जो वहां मौजूद थे और वह सब देख रहे थे। उनमें से चरवाहे भी थे जिनकी सूअर थी। सब देखने वालों ने बड़ा आश्चर्य किया और सारी घटना के बारे में गांव वालों को बताने लगे। लोग यह सुनकर वहां जो हुआ था उसे देखने आए। जब गांव वाले वह सब देखने आए तो क्या देखा कि जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी वह यीशु के बगल में कपड़े पहना हुआ बैठा था। लोगों ने अपनी आंखों पर आश्चर्य किया, क्योंकि लोगों ने पहले उसे हमेशा बिना कपड़ों के घूमते देखा था। जिन्होंने पहले यह सब देखा था गांव वालों को बताने लगे कि कैसे यीशु ने यह चमत्कार किया था। इन सब बातों से गांव वाले सभी डर गए, क्योंकि इस तरह से कभी किसी ने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था। अतः उन्होंने भय के मारे यीशु मसीह से कहा, तू यहाँ से चला जा। यीशु मसीह ने उनकी बात मान ली और जाने के लिए नाव पर बैठ गए। जब यीशु जाने लगे तो वह व्यक्ति जिससे दुष्ट आत्माएं निकली थी यीशु से विनती करके कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दे। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि अपने घर लौट जा और लोगों को जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है बता। यीशु चाहते तो उसे अपने साथ ले लेते, लेकिन वह एक जीवित गवाही नहीं बन पाता। उसका अपने साथ हुए बदलाव का प्रचार जरूरी था कि लोग जाने कि मसीहा आ गया है और उसके आश्चर्य कर्मों के द्वारा विश्वास करें।
परमेश्वर के पुत्र पर और उसके पीछे हो लेने के द्वारा पुरानी व्यवस्था के बंधन से निकले और सत्य को पहचाने, ताकि सत्य से उनका उद्धार हो सके। प्रभु आपको आशीष दे।